हम सब जानते हैं कि हमारे लाइफ में टाइम का कितना वैल्यू है। सुबह से लेकर शाम तक हम पूरा काम करते हैं, लेकिन कितनी सारी हमारे पास एक्टिविटीज़ होती है जब हमें हमारे टाइम को एक मैनेज करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करें तो हमारे पास बहुत सारे काम हो जाते हैं और हमारे पास बहुत सारा टाइम बचता है। कोई भी चीज़ डिले नहीं होती। आज की चीज़ कल पे नहीं जाती है। आज जो ख़त्म करना है काम वो समय पे ख़त्म हो जाता है। हेडेक फ्री हो जाते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। देयर आर सम टिप्स। कुछ स्टेप ऐसे हैं जिससे हमें हमारी वर्क लाइफ बैलेंस और हमारे हमारे बिजनेस के काम अपनी खुद की एक पर्सनल लाइफ के अंदर हम उसको एक टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्रिएट डेली टास्क लिस्ट। हम जब सुबह उठते हैं, रात को जब सोने के लिए जाते हैं तो पूरा दिन हमारे पास होता है, तो उसके अंदर हमें हमारे एक टास्क लिस्ट बनाना है कि जिसके अंदर मुझे कौन से काम करने हैं, आज का पूरा दिन के अंदर क्या मेरा शेड्यूल बनने वाला है, मैं किसी से मिलने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, जो भी हमारे एक पूरा दिन का जो प्रोजेक्ट होता है पूरे दिन भर का, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस काम करना है, तो हमें सबसे पहले हमारा एक टास्क बनाना है, एक लिस्ट आउट करना है, एक पॉइंट आउट करना है द प्रायोरिटी ऑफ द टास्क। हमें मालूम है कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको हमें कंपलसरी करना है, उसको हमको पूरा का पूरा प्रायोरिटी देना है ताकि वो काम सबसे पहले हो, अच्छी तरह से हो। तो दिन भर के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे काम से, जैसे कि सब एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे किसी को कोटेशंस भेजना है, किसी का डिस्पैच है, बैंक्स में जाना है, फैमिली के लिए टाइम निकालना है, स्कूल में बच्चों को लेने जाना है, उसकी पीटीएम मीटिंग के लिए जाना है। तो कुछ ऐसे काम हमारे दिन भर के अंदर होते हैं जो हमें उसको प्रायोरिटी देना है, सबसे पहले प्रायोरिटी देना है। तो वी हैव टू मेक आवर टाइम अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ द वर्क। कुछ क्रिटिकल काम ऐसे होते हैं जो हमें सबसे पहले करने हैं। क्रिटिकल मीन्स द डिफिकल्ट टास्क। डू द क्रिटिकल टास्क इन द मॉर्निंग टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन भर के अंदर सुबह का समय जो होता है जहाँ पे हम काफ़ी सारे फ्रेश होते हैं, तो उससे क्या होता है, जब हमारा टाइम मैनेजमेंट सही होता है तो हम मॉर्निंग के टाइम पे थोड़े से फ्रेश होते हैं। तो कुछ ऐसे काम हमारे पास है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट्स हैं, जो थोड़े क्रिटिकल्स है, उसे हमें सबसे पहले ख़त्म करना है। तो कुछ वर्क ऐसे हमारे लाइफ के अंदर होते हैं जहाँ पे हमें हमारा टाइम को मैनेज करना है, जिसको देना पड़ता है एकदम मॉर्निंग के टाइम पे सबसे हाईली प्रायोरिटीज़, जो हमें आज ख़त्म करना है। इज़ अवॉइडिंग द मल्टीटास्किंग। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ काम लेके बैठे तो हमारे पास दो चार काम ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें, ये करें वो करें, यहाँ जाए वहाँ जाए, इतना दिमाग खलास हो जाता है, तो हम सोच में डूब जाते हैं कि हमारा काम क्या करें और हमारा टाइम इतना वेस्ट हो जाता है। हमें हमारे कुछ मल्टीटास्किंग वर्क जो है, जो हमें अवॉइड करना है, कि जो काम आपने हाथ में लिया है वो ख़त्म कर दिया, आपका टाइम सेव हुआ, उसके बाद नेक्स्ट वर्क पे जाओ, वन बाय वन अपना टास्क चेंज करो, वन बाय वन एक शेड्यूल्स बना दो कि जहाँ पे मल्टीटास्किंग कर सको। सीक्वेंस में जाओगे तो आपका टाइम पे काम खत्म हो जाएगा। यू विल बी अ फ्री। यूज सम एप्लीकेशंस एंड टूल्स फॉर द टाइम मैनेजमेंट। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास मोबाइल्स पे काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। अगर कोई बिजनेस कर रहा है जिसका एक सेटअप है, तो उसके पास उसके मोबाइल्स के अंदर इन्वॉइसिंग एप्लीकेशंस होगा, सीसीटीवी कैमरास के एप्लीकेशंस होता है, ईमेल होता है, मैसेजिंग, व्हाट्सअप। लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है जहाँ पे हम थोड़े से फ्री हो जाते हैं, तो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज सम टूल्स, सब मार्केटिंग टूल्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिससे हम कुछ अपडेट रह सके। इवन वी कैन सेंड द मैसेजेस टू अवर एम्प्लॉयज, अवर स्टाफ मेंबर्स, तो वी विल गेट फीडबैक फ्रॉम देयर। इवन कस्टमर्स के पास भी ऐसा होता है। सो वी हैव टू यूज सम काइंड ऑफ टूल्स एप्लीकेशन, जिससे हमारा टाइम बच जाता है, हमारे पास रिपोर्टिंग भी होता है, हमारे पास उसका जवाब भी आ जाता है। द परफॉर्म ऑडिट ऑफ योर टाइम इन वीकली। इट मीन्स आपने पूरे वीक के अंदर जो भी आपका टाइम मैनेजमेंट किया है, जो भी आपने प्लानिंग किया है, सुबह से लेकर शाम तक काम होता है, मंडे से लेकर सैटरडे तक काम होता है, तो वन डे इज वीकली, एक हफ्ते में एक दिन आप ऐसा निकालो जिसके अंदर आप अपने पूरे टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूल बनाओ कि मैंने मंडे को जो किया था, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर एक दिन हमने जो काम किया वो प्रॉपर्ली हुआ है, उसका एक ऑडिट तैयार कर, जिससे आपको भी आइडिया आएगा कि मैंने अपना टाइम कैसे मैनेज किया हुआ है, जिससे आप टोटली फ्री हो जाते हो, आपका दिमाग क्लीन हो जाता है, रात को अच्छी खासी नींद आती है और आप टोटली फ्रेश रहते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि हफ्ते भर के अंदर जो भी शेड्यूल किया था वो हमारा परफेक्टली हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि वहाँ पर जो सिस्टम से काम होता है, वहाँ पर आपका इतना सारा टाइम सेव होता है, जिसकी वजह से आपको रात को नींद आती है और आपका काम आज का कल पे नहीं जाता है, और जिससे आप टोटली फ्री रहते हो। आपका जो भी एक वीकली के अंदर एक ऑडिट बनाओ जहाँ पे आप अपने खुद के टाइम मैनेजमेंट को स्क्रूटिनाइज करो और फाइंड आउट करो तो वेर इज़ योर बेस्ट टाइम, और जहाँ पे आपने जो काम किया है उसका आपका रिजल्ट देख सकते हो। क्रिएट अ मीटिंग एजेंडा। कभी कभी क्या होता है कि हम जो टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमारा जो सिस्टम से प्लानिंग हो रहा है, क्या काम करना है उसका पूरा वर्कआउट किया हुआ, एक सिस्टमाइज किया हुआ, तो उसका एक एजेंडा भी तैयार करना पड़ता है। जैसे हम अच्छी तरह जानते हैं, किसी मीटिंग में गए या तो किसी कॉन्फ्रेंस में गए, तो वहाँ पे एक एमओसी वाले एक एजेंडा लेके बैठते हैं जो सीक्वेंसली टाइम टू टाइम होता है। हमें मालूम है
मॉर्निंग मॉर्निंग इज़ अ टाइम, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे ऑफिस में क्या होता है, मॉर्निंग में सुबह 9 से 11 बजे तक या 9 से साढ़े 10 बजे तक मैं अपने एम्प्लॉय से बात करता हूँ। फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल वे कि आज का क्या काम करना है, क्या फीडबैक लेना है। उसके बाद 11 से लेके दोपहर के 3 बजे तक मैं टोटली फ्री रहता हूँ, जहाँ पर मैं बैंकिंग्स काम करता हूँ, घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, कुछ लोगों से मिलता हूँ। 3 से 5 का टाइम मुझे वहाँ पे स्पेशल टाइम दिया गया है, जैसे कस्टमर्स की विज़िट होती है, वो लोग आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं। तो एक प्रोटोटाइप टाइम टेबल है। उसके बाद आता है 5 से 7 के बीच में 2 घंटे, जहाँ पे मैं अपने एम्प्लॉय से फिर बात करता हूँ कि आज का दिन का काम कैसा हुआ, किस तरीके से किया, क्या रिज़ल्ट मिला, अपडेट लाओ करके। तो आई विल गेट सम अपडेट। पूरा दिन का सिस्टमाइज़ प्लान हो जाता है, जो एक पेपर पे एक एजेंडा बनाना पड़ता है। चेक योर ईमेल, दिन में 1 बार या 2 बार आपकी ईमेल को चेक करो। आपने अपना पूरा टाइम सेट करके रखा हुआ है, तो बार-बार ईमेल को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मेक अ प्लान, एक एजेंडा के अंदर एक प्लान बनाओ कि इतने बजे मुझे मेल चेक करना है। इवन यू आर कमिंग इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे यू कैन चेक योर मेल। उसके बाद शाम को जब घर जाने के टाइम पे भी यू कैन फाइंड आउट कि एक पर्टिकुलर टाइम सेट करो जहाँ पे आपका मेल चेक करो। पूरा दिन मेल पे, लैपटॉप पे चेक करने से कोई मतलब नहीं, बिकॉज़ यू आर वेस्टिंग योर टाइम। कि जहाँ पे आप 1 या 2 या 3 बार आपकी मेल आप चेक कर सकते हैं। लर्न टू से नो। सबसे पहली बात है कि यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। नेवर से नो, कभी मना मत करो कि मुझे नहीं सीखना है। लोगों से जानकारी लो, लोगों का एक्सपीरियंस लो, उनसे सीखो, उनसे जानो, हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज दैट टाइम, हाउ दे आर गोइंग टू रिलीज देयर स्ट्रेस। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलता है। वी डू नॉट हैव टू गो, हमें हमारे एक एटीट्यूड पे नहीं जाना है। वी हैव टू मेक सच ए एटीट्यूड। वहाँ से हमें सीखना है, हमें जानना है लोग क्या करते हैं, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो हम हमारे काम में, हम हमारे टाइम मैनेजमेंट के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इज दैट, नेवर से नो। फोकस ऑन योर वर्क लाइफ बैलेंस। सूरज जब सुबह निकलता है, शाम को चला जाता है, पूरे दिन पर 8 से 12 घंटे वो अपना उजाला देता है। अलग अलग टेम्परेचर में धूप दे रहा है, अलग अलग एंगल से दे रहा है, वो अपना काम कर रहा है और शाम को चला जाता है। क्यों ना हम कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ, मैं सुबह तकरीबन 6 ओ क्लॉक उठता हूँ, 6:30 बजे फ्रेश होकर मैं जिम में जाता हूँ, 7:30 बजे आता हूँ, 8 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ देता हूँ, 8:30 बजे घर पे आके ब्रेकफास्ट रेडी होता है, खा के मैं 9:15 से 9:30 बजे ऑफिस पहुँच जाता हूँ, और वो मेरा एक फैमिली का हो गया। उसके बाद पूरा ऑफिस का टाइम मैनेजमेंट, और शाम को जब 8 बजे घर पे आता हूँ, खाना खाता हूँ, फैमिली के साथ बैठता हूँ, बातें करता हूँ, थोड़ा सा गप्पे लगाता हूँ, थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाता हूँ, और 11 साढ़े 11 बजे जब होता है, आई एम गोइंग टू स्लीप। इट मीन्स देयर इज़ अ वर्क लाइफ बैलेंस। मेरी बॉडी को मुझे रिलैक्सेशन देना है, मेरे दिमाग को मुझे कूलनेस देना है, ठंडा रखना है, टेम्परेचर को कूल करना है, और अपने आप को एक हेल्दी रखना है। तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, द वर्क लाइफ बैलेंस। टाइम मैनेजमेंट इज़ मस्ट नेसेसरी। मैं अपने ऑफिस का काम घर पे नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम मैनेजमेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ऑफिस के काम घर पे लेके आते हैं, रात को लेट नाइट तक करते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग में भी चालू हो जाते हैं, मोबाइल में भी मैसेज करना चालू कर देते हैं कि आप दोनों चीज़ को मर्ज कर रहे हो। फैमिली इज़ डिफरेंट एंड बिजनेस इज़ डिफरेंट। दोनों चीज़ों को मैच कर लो। व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन योर वर्क, इट मीन्स यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क। व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन योर फैमिली, इट मीन्स यू हैव टू फोकस ऑन योर फैमिली। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो वर्क लाइफ बैलेंस इज मोस्ट नेसेसरी। जब कोई टाइम मैनेजमेंट करो तो वर्क लाइफ बैलेंस होना जरूरी है। प्रैक्टिस रिमूविंग योर बैड हैबिट्स। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी हैबिट्स है जो बहुत ही गंदी है। हम खुद जानते हैं, लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे। जब हम हमारा टाइम मैनेजमेंट करें तो उसके अंदर हमारी हैबिट्स को भी देखना पड़ता है, हमें हमारी हैबिट्स को भी वहाँ से निकालना है। वी हैव टू रिमूव इट। बहुत सारी ऐसी हैबिट्स आती है, जैसे किसी को काम करने के टाइम पे स्मोकिंग करने जाना है, बार बार वॉशरूम करने के लिए खड़ा हो जाता है, बात करते करते चलने लग जाता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। कभी कभी कोई गाड़ी ड्राइविंग करने के टाइम पे बात करता है तो उसका ध्यान रहता नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। जब हम किसी चीज़ को लेके बैठे तो हमारी कुछ हैबिट्स ऐसी होती है, किसी को गुटखा खाने की आदत है, किसी को पान मसाला की आदत है, तो दैट्स इट्स क्रिएटिंग द बैड इंप्रेशन दैट इज़ गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। तो वी हैव टू थिंक अबाउट रिमूविंग आवर बैड हैबिट्स। मेक योर टास्क फॉर टुमारो। जब हम अपने घर को शाम को जाते हैं तो वी हैव एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स टाइम। एवरी डे वी हैव टू मेक अ टास्क, एवरी डे वी हैव टू मेक अ टू डू लिस्ट फॉर टुमारो। कल मुझे पूरे दिन भर के अंदर क्या काम करना है, योर प्रायोरिटीज ऑफ द वर्क, योर इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क। किसी चीज़ को हाई प्रायोरिटी नहीं देनी है, वो शाम को करना है, किसी से बात करनी है, जो भी आपका एक शेड्यूल बनाया हुआ है कल के लिए, तो टुमारो के लिए जो टू डू लिस्ट बनाना है, जो आज आपको बनाना पड़ेगा। सो हाउ यू हैव टू मैनेज योर टाइम, वो आप उसके अंदर प्लानिंग कर सकते हो। तो दिस आर द बेसिक टिप्स फॉर द मेकिंग द टाइम मैनेजमेंट। हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोग हमारी लाइफ में इतनी बिजी हो चुके हैं, हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं है या तो हमारे फैमिली के लिए टाइम नहीं, क्योंकि हमने हमारा पूरा टाइम जो है ना,
वो मल्टीटास्किंग में लगा दिया है। ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, इससे बात करनी है, उससे बात करनी है। हम लोग इतने स्टकअप रहते हैं, तो जहाँ पे हमारा दिमाग खुद काम नहीं करता है कि हमें करना क्या चाहिए। जब हमारे पास एक टाइम का शेड्यूल, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट डिज़ाइन किया हुआ है, हमारे पास टू डू लिस्ट तैयार पड़ा हुआ है, हमारे पास वर्किंग का एक स्टेटमेंट तैयार पड़ा हुआ है, तो हम उसको फॉलो करते हैं ताकि हमारा 1 to 1 हमारा हर काम खत्म हो जाते हैं। क्यों लोग कहते हैं कि जब भी हम किसी से क्लाइंट से मिलने जाओ तो डायरी लेके जाओ? बिकॉज़ वहाँ पे जो बोलते हैं या हम बोलते हैं उसके मिनट्स का नोट होता है, तो हमें पता चलता है कि व्हाट वी हैव टू गिव द रिप्लाई। सेम चीज़, काम करने के लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। किसी का अपॉइंटमेंट है मिलने के लिए तो उसकी भी डायरी में एक टाइम होना चाहिए। इतने बजे से इतने बजे तक इसके साथ मेरा मीटिंग फिक्स किया हुआ है, या तो मुझे किसी से मिलने के लिए जाना है। तो टाइम मैनेजमेंट हमारे हर किसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर्स काम करता है, जिससे हम कहीं भी हो, किसी भी कंट्रीज़ में हो या किसी भी जगह बैठे हुए, हम इतना फ्री रहते हैं कि हमारा हर काम समय पे ख़त्म होता है, हर काम लिंगरिंग नहीं होता है, आज का काम कल पे नहीं जाता है, और हम इतना फ्री हो जाते हैं कि हम रात को शांति से नींद आती है। काफ़ी टाइम हमें ऐसा मिलता है कि जहाँ पे हम कुछ इतना फ्री हो जाते हैं और हम कुछ नया सोचते हैं, हमारे बिज़नेस के लिए, हमारे फैमिलीज़ के लिए, हमारे फ्यूचर्स प्लान के लिए। और जब भी कोई इंसान फ्री हो ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें सोच सकता है। एंड व्हाट वी आर अ कंसल्टेंसी, वी आर बिजनेस कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड कॉर्पोरेट कोच। हम कंपनीज में जाते हैं, उनके ओनर्स को फ्री करते हैं, पूरा टाइम मैनेजमेंट करवाते हैं, शेड्यूल मैनेजमेंट करवाते हैं। उनके वहाँ पे जो काम होता है उस काम को हम लोग स्क्रूटिनाइज करते हैं, अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, ताकि वहाँ पे जो काम हो रहा है वो प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से हो। वी हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस टू ग्रो देयर बिजनेस, वी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ओनर टू फ्री फ्रॉम दैट बिजनेस।